हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रुबीना जी पे। रुबीना जी अपनी मदर के पास स्टे कर रही हैं उनके घर पर और उनको लुक आफ्टर कर रही हैं और बहुत अच्छे से उनका खाने पीने का ध्यान रख रही हैं। देखिए, जो चीज़ें ये बताते हैं, दिखाते हैं और ख़ुद बात करते हैं, उनमें कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन जो इनके एक्शंस होते हैं और उस पे जो रिएक्शंस सामने वाला दे रहा होता है उसमें ही सच्चाई होती है। जैसे कि सितारा की मदर जब नजमा जी आती हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन और दूसरे होते हैं, जैसे उनसे ज़बरदस्ती कहलवाई जा रही हैं बातें या उनको ज़बरदस्ती वीडियो में लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि जो इसकी मदर है सितारा की, बहुत खुश है रुबीना जी की कंपनी में। और दूसरी बात है कि वो हमेशा स्माइल करती हैं और दिल से उनको सपोर्ट करना चाह रही हैं, जो आम व्यूअर्स को भी समझ आना चाहिए कि रियलिटी क्या है। दूसरी चीज़, उनको वो क्लैरिफिकेशन भी अपनी दे रही है। मैंने बहुत देर बाद उनका व्लॉग देखा, आज एक व्लॉग ही मैंने देखा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो पूरे घर को अपनी मदर की के लिए अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्लियर कर रही थी। जैसे जैसे उनकी मदर चाह रही थी वो बिल्कुल वैसे वैसे ही उनके लिए सारे काम करके दे रही थी। ये चीज़ें मुझे इस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। जब सितारा की मदर नहीं आई थी और हाजी मोहम्मद साहब अपने पहले आ गए थे और उन्होंने अपना घर खोला था, तो उनकी अम्मी ने उनको इसलिए भेजा था सितारा की कि जाके आप घर को अच्छे से मेंटेन करें, वाइट वॉश वगैरह करवा लें, क्योंकि वो फ़ातिमा की शादी के लिए। तो यहाँ पर आकर देखा कि उनको तो खाने के भी बांदे नज़र आए, तो वो इधर उधर से खाना खा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने जो वाइट वॉश करवाया तो उसके लिए क्लीनिंग के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो एक दिन उन्होंने आयशा को जाने से पहले कहा कि वो घर की क्लीनिंग कर ले, तो वो खुद आकर उन्होंने क्लीनिंग करी आयशा ने। लेकिन नजमा जी पास होते हुए भी बिल्कुल भी घर को लुक आफ्टर नहीं कर रही थी। ये जो चीज़ें, फिर उनके बारे में बहुत सारी बातें आई कि उनके बच्चों ने हाजी साहब को मारा या कुछ ऐसे। उसके बाद जैसे ही अम्मी आई तो सबसे पहले नजमा जी और फारूक भाई एक दो दिन उनको खाना वगैरह उन्होंने दिया। उसके बाद फिर उनकी अम्मी ने जो उनको रुबीना जी को अपने पास बुला लिया होगा, क्योंकि देखिए काम जो है, मैं देख रही हूँ नजमा जी के पास कोई नहीं है। 2-4 दिन उन्होंने शॉपिंग दिखाई, आज के भी व्लॉग में उन्होंने अपना वो हस्बैंड के साथ जो रूटीन में जाती हैं, गांव में ये लहसुन है, ये फलाना है, वीडियो बनाने के लिए वो वहाँ जाती हैं। अदरवाइज़ उनको कोई काम नहीं है। वो उनको अपनी जो मदर है उनको भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं। फारूक भाई बता रहे थे कि वो सुबह चाय पीते हैं अपनी मदर के साथ। इसके अलावा पूरा दिन जो नजमा को जिस चीज़ की ड्यूटी थी उनकी कि उनकी बेटी के लिए है, ये सारा कुछ उनकी अम्मी करवा रही हैं घर में, साफ़ सफाई, वाइट वॉश वगैरह, तो उसमें क्लीनिंग का जो काम है ना वो करती हुई नज़र आई, ना उनकी बेटियां। सारा काम रुबीना जी अकेले कर रही थी। उन्होंने सारे रूम्स क्लीन किए, जैसे जैसे उनकी अम्मी बताती रही। किचन का बुरा हाल था, तो बर्तनों का एक टोकरा ज़रूर नजमा जी लेके आते दिखी। बाकी सारी चीज़ें, सामान संभालना, मेंटेन करना, किचन को मैनेज करना जहाँ पे इनकी कुकिंग होनी थी। उसके अलावा जो रूम्स हैं उनमें इतना गंद था, वो सारी क्लीनिंग करवाई गई। सारा कुछ जब क्लीन हो गया, वाइट वॉश हो गई, उस पे पत्थर पे भी, इनके मार्बल पे भी रगड़ाई हो गई, फिर उसकी बहुत सारी क्लीनिंग करी। वीडियो बनाने के लिए नजमा जी पहले पहले आती रही कि अम्मी ने कहा एक रूम फ़ातिमा को देंगे, ये गेस्ट रूम होगा, इसकी क्लीनिंग होगी। जब क्लीनिंग रुबीना जी ने कर दी तब वो
सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आई जी, ये कमरा ऐसे डेकोरेट हो गया, जिसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उनके घर में 6-7 बच्चियाँ हैं, फ़ातिमा को अलावा छोड़कर, फौजिया है उसके बाद बाकी बच्चियाँ हैं, 2-3 बड़ी बच्चियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी अम्मी का ख्याल रखती, उनके साथ रहती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। और छोटे मोटे काम जैसे बच्चे साथ में हेल्प कर देते। रुबीना भी एज्ड हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, वो भी पोते पोतियों वाली हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो और अम्मी जी मिल के थोड़ा बहुत सामान उठा रही थी। मैक्सिमम काम रुबीना जी ने करा, जबकि उनकी बेटी की शादी नहीं है, ये फ़र्ज़ था नजमा जी का करने का, लेकिन वो अपने इतनी मगरूर हैं अपने आप में, इतनी उनको सेल्फ सेंटर्ड है कि उनको किसी का दूसरे का कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ अपने लिए ही मुझे लगता है जीती हैं, या उनको शी इज़ मनी माइंडेड। और दूसरी बात, जब इतना कुछ कर ही दिया सितारा की अम्मी ने उनके लिए, तो वो इतनी ग्रेटफुल नहीं दिखाई देती। बस वो अपना कुछ सामान अपना दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अम्मी से शॉर्ट आउट चाहिए होता है, तब आती हैं। अदरवाइज़ वो किसी को कुछ नहीं समझ रही हैं। जो सारा संभालना था घर का, उसके फादर बीमार हैं, वो अकेले जा रहे हैं डॉक्टर के पास। फिर उसने बोला रुबीना जी ने कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट अगर होंगे, कोई उनका ज़ुकाम वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो और अम्मी आ जाएंगी। मतलब कि ना फारूक भाई देख रहे हैं, ठीक है, और ना ही उनके अपने बेटे देखते हैं, और ना ही उनकी हाजी साहब की बेटी देख रही हैं। तो उनको कौन देख रहा है? दोनों को रुबीना जी देख रही हैं। तो ये इतने थैंकलेस लोग हैं, जबकि फ़ारूक भाई वहाँ पे हैं। अगर हाजी साहब की तबीयत इतनी ख़राब है तो हॉस्पिटलाइज उनको करवाना या हॉस्पिटल लेके जाना नजमा और फ़ारूक की ड्यूटी है, ना कि रुबीना और अम्मी की। अम्मी किस तरीके से जाएंगी, किस तरह हॉस्पिटल में रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो खुल के सामने आ रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि नजमा ना अच्छी बेटी हैं ना बहू हैं, क्योंकि वो अम्मी का भी ख्याल नहीं रख रही हैं। ना उन्होंने पहले हाजी साहब का रखा था। रुबीना आके उनके लिए कुकिंग करी, 1-2 दिन उन्होंने ज़रूर खाना खिलाया। अब रुबीना के आने के बाद तो वो बिल्कुल भी अम्मी के पास ना जा रही हैं, ना उनके लिए कुकिंग कर रही हैं, ना उनको खाना दे रही हैं। तो गैस सिलेंडर उनके पास एक जो छोटा सा सिलेंडर है, उसके ऊपर ही खाना बन रहा है, उसके ऊपर चाय वगैरह बन रही है। ना उनकी कोई बेटियां वहाँ दिखाई दे रही हैं हेल्प के लिए। तो ये सारा एटीट्यूड ये किसको दिखा रही हैं? उनकी अपनी बेटी की शादी है, इनके लिए रुबीना ने आके सारे कमरे साफ़ करे, इनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने हेल्प करी है। और ये पता नहीं किस चीज़ के उसमें है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो क्योंकि मदर इनकी रुबीना को जैसे कहती हैं वैसे कर लेते हैं। इस बात से मुझे एक बात और याद आई कि जब ये रुबीना गई हैं, रुबीना ना कुछ चुप सी इसलिए रहती हैं क्योंकि मुझे लगता है उनको जैसे कोई इंसान से गलतियां हो जाती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो उनको, मुझे जहाँ तक मुझे फील होता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी मदर की कभी भी कोई बात मुझे नहीं लगता टाली है। मदर को तो वो बहुत प्यार भी करती हैं, रिस्पेक्ट भी करती हैं, उनके सारे वर्ड्स को वो करती हैं पूरा। तो इसी वजह से अम्मी उनके साथ खुश भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि देखिए जब सलमा के पास जाने का टाइम था, अम्मी खुद नहीं जा सकती थी, ये कंट्रोवर्सी की वजह से, सितारा के कारण, कि वो सितारा के पास रह रही थी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अम्मी के कहने पर ही रुबीना सलमा की डिलीवरी के टाइम गई थी, और फिर उन्होंने इतनी बातें हुई लेकिन किसी को इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया। जबकि कोई और होता तो किसी न किसी बहाने वो यूट्यूब पे इस बात को रख लेता कि अगर मैं गई भी थी तो मैं अम्मी की वजह से ही वहाँ पर गई थी। अदरवाइज़ मतलब कोई और होता तो इस चीज़ को ज़रूर वो एक टाइम पे आकर बोल देता। आज सलमा की बेटी बड़ी भी हो रही हैं, डिलीवरी भी ठीक हो गई, इन्होंने वहाँ पे हेल्प भी कर दी, लेकिन कभी मुंह नहीं खोला इसके बारे में। तो लोग चाहे जो कुछ भी कहें कि इस तरीके से इनका बिहेवियर किसी के साथ जिस तरीके से लोग करते होंगे तो वो कर लेती होंगी। तो वो एक तो कम पढ़ी लिखी एक बच्चे ने उनको बहुत यूज़ किया, खासकर इनकी बेटी ने, और
दूसरी बात ये है कि ये अपनी मदर के साथ शी इज़ वेरी गुड, और अपने भाई के साथ भी, क्योंकि इनका जो बचपन रहा है सबको पता है कि इनकी मदर की सेकंड मैरिज हो गई, बच्चे वहाँ रह गए, तो वो कोई ना कोई अंदर से कमियां रह गई, फिर वो गलतियाँ हुई, फिर वो गलतियाँ अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, उनको ज़लालत होती है रोज़ यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ों से ना उनके अंदर कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर के लिए इस तरीके से लगी हुई हैं, और उनका जो स्वीट नेचर है उनकी मदर के साथ, वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अपनी मदर की खिदमत तो सितारा भी करती हैं, लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ पूछ के बता के अपने मन से जब ये कोई इंसान करता है तो दूसरे बंदे को देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो मैं अप्रिशिएट करूँगी रुबीना जी की इस बात को कि उन्होंने अपनी मदर का टाइम जो था बहुत अच्छा निकाला, क्योंकि सितारा को आने में अभी 1 हफ़्ता है जैसे उनकी मदर ने बताया, तो उतने टाइम तक तो नजमा ने बिल्कुल भी उनकी मदर को या फिर उनके जो अपने फादर हैं हाजी मोहम्मद साहब, किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाना था। बहाना तैयारियों का कर लिया, तैयारी तो घर में ही होनी थी ना, घर साफ़ सुथरे करने थे, जहाँ पे शादी फंक्शन होने हैं, जहाँ पे सारा कुछ होना है, तो वहाँ पे तैयारियां ना करके वो गांव में इधर उधर घूमती फिर रही हैं, अपने कभी रिश्तेदारों के घर जा रही हैं, कभी किसी के घर में जाके चाय पी रही हैं। तो ये कोई उनका कोई बहुत तैयारी वाला काम है नहीं, पैसा उन्होंने खर्चना नहीं था, तो जिन्होंने पैसा खर्चना वो 1 हफ़्ते बाद आके अपना सारा वो जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो जब तक अम्मी नहीं आई थी तो फिर पहले तो इन्होंने 1 रुपये की भी शॉपिंग नहीं की थी, ना दिखाई थी। फिर अम्मी के आने के बाद इन्होंने जो भी अम्मी ने इनको सपोर्ट किया होगा उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करके दिखाई। तो मैं इस तरीके की जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी साफ नज़र आता है कि इनकी क्या भूमिका है इस शादी में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कितनी अपनी समझ रहे हैं, और जो लोग इनके लिए कर रहे हैं वो उनको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। तो ये बात सितारा को भी अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि शी इज़ अ मनी माइंडेड लेडी, थैंकलेस लेडी, जो आपकी मदर को ही यूज़ कर सकती है, जो ये कह सकती है कि जी अम्मी की वजह से हमारा सब कुछ ये हुआ है। आज उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया है, और ये बिल्कुल अपने आप में मस्त हो गई हैं, क्योंकि इनको व्यूज़ ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। 1-2 वीडियो इन्होंने अपने भाइयों के ख़िलाफ़ बना ली, उसके बाद तो ये अपने आप को पता नहीं कहाँ से कहाँ समझने लगी हैं। तो इस टाइम तो ये पूरी तरीके से फ्लाई कर रही हैं, लेकिन इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ही करें, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज़रूरत है चीज़ों की, और उसी अकॉर्डिंग ही आपने करना है। आपको इतना ज़्यादा भी बढ़ चढ़ के नहीं करना चाहिए कि उसका आपको बाद में रिग्रेट हो कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को अपने दिल को खोल लिया, और मुझे जितना वैल्यू मिलना चाहिए था उतना वैल्यू मुझे नहीं मिला। क्योंकि ये चीज़ें बाद में तो बहुत सारी चीज़ें होनी है खैर, लेकिन ये जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं उससे पता चलता है। और दूसरी बात, जो चीज़ें क्लियर करने के लिए रुबीना बोल रही हैं या वीडियो में जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, वो उनका दिल दिख रहा है कि वो बिल्कुल नम्रता से और अपने दिल से अपने कर रही हैं, माइंड से कोई गेम नहीं खेल रही हैं। लेकिन फ़ारूक भाई जो आके 1-2 बार वीडियो बना के गए हैं अपने चैनल के लिए, तो उसमें उनकी मदर की आंखें सूजी हुई थी, वो बहुत रोई हुई थी। क्या कारण था वो नहीं बाहर आया, लेकिन उनकी मदर की आंखें सूजना और जिस तरीके से उनका फेस बना होता है उससे साफ पता चलता था। ऊपर से फ़ारूक भाई का एक्टिंग करना और उनको पलोसना और बार बार उनको बताना कि मैं बहुत ही अपना मदर को केयर करता हूँ, ये इस तरीके से। तो उनकी मदर ने एक जगह पे बोला भी कि अब ये छोड़ो, क्या तुम लोग मेरे साथ, इस तरीके से हल्का सा उन्होंने बोल भी दिया था। जो उस तरीके से उनका एटीट्यूड था या जिस तरीके से उनसे बॉडी लैंग्वेज थी, उससे पता चल रहा था कि उनको खड़े करके ज़बरदस्ती वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन रुबीना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं करा। तो ये डिफरेंस लोगों को ज़रूर समझना चाहिए कि नजमा जी ना अच्छी बेटी हैं, ना अच्छी बहन है, ना अच्छी बहू हैं।
वाइफ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए अच्छी हैं। तो जो अपने सगे बाप की नहीं, बहन अपने बहन भाइयों की नहीं है, तो वो सितारा की कहाँ तक लॉयल होंगी, ये बात भी सोचने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ये मेरी बात समझ आई है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।